नमस्कार साथियों। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हमारे रियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिनकी जानकारियां हमें रहनी चाहिए। तो इसमें हम रैपिड एक्स ट्रेन के बारे में जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो स्टेचू है जिसका अनावरण हुआ है फॉरेन कंट्री में, वो देखेंगे। गांधी बुनकर मेला, विश्व खाद्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के बारे में, इससे भी कुछ अधिक जानकारियां हैं, उसको मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर को किया गया। इसकी जो स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होगी। आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन गांधी बुनकर मेला के नाम से कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। ये बुनकर मेला जो है वो खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए और लोगों की रुचि पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर महीने में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। भारत के 28 राज्यों में से 2 राज्यों के राज्यपाल, बाकी के तो हैं, जिनके राज्यपाल के पद रिक्त थे, उस पर राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल होंगे रघुवर दास और त्रिपुरा के नए राज्यपाल होंगे इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने का जो है वो मंजूरी दिया है। यानी विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। और इसी दरमियान हम जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो फेमस टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। तो नामदफा, पक्के और कमलागंज टाइगर रिजर्व। पंजाब की सरकार ने पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए होप इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। इसका आरंभ जो है अमृतसर शहर से किया गया है। वैसे अलग अलग चरणों में पूरे पंजाब में यह होप इनिशिएटिव जो है वो चलाया जाएगा। रैपिड एक्स जो ट्रेन जो कि जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये 13 किलोमीटर की दूरी पर इसका ट्रायल किया गया और साहिबाबाद से इसका ट्रायल प्रारंभ किया गया था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा होगा? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर जो होगा वो बर्लिन होगा और इसका आयोजन 15 से 17 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब जान लेते हैं किस संगठन ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। तो FAO। कौन सा संस्थान? FAO ने जो है वो अपना एक रिपोर्ट जारी किया है कि आपदाओं का क्या प्रभाव रहता है। FAO। डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डेनियल नोबोआ को इक्वेडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। इक्वेडोर साउथ अमेरिका का एक देश है। अक्टूबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ को जीत हासिल हुई। इनकी उम्र 35 वर्ष है।
बीजिंग जाम बंदरगाह जो खबरों में था वो किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? बीजिंग जाम। आप देख रहे होंगे बीजिंग जाम, तो बीजिंग जाम जो है वो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। इसको पीपीपी मॉडल में बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया है। संप्रीति 11 ये सैन्य अभ्यास है। संप्रीति 11 ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास जो है वो किया गया, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था वो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। विश्व खाद्य दिवस 2023 का ये थीम रहा। इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने? विश्व ओलंपिक समिति ने जो है वो ओलंपिक के खेलों में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश और लोक्रोस को शामिल किया है। तो पूछा जा सकता है कि 2028 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है? तो क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस को शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आप लोग जानते होंगे, मनसुख मांडविया। इन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है जिसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। इसका उद्घाटन कर दिया गया है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 100 MBBS छात्रों को इसमें प्रवेश की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। अब देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी द्वारा 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति का अनावरण यानी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि वियतनाम 1982 में रविंद्रनाथ के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी कर चुका है। वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है और दक्षिण एशियाई देश है वियतनाम। न्यूजीलैंड में हुए आम चुनाव में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन दोनों ही हैं, क्रिस्टोफर लक्सन इनको जीत मिला है, यानी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुषों की एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है। एथलेटिक्स ने एक बयान जारी करके इस बात की घोषणा की। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले बता दिया कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका जो थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। किसको? गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पीए एगोस्टिनी। इनके साथ बाकी लोग भी हैं, फ्रैंक क्रॉस्ट और एनी एल व्हिलियर। किस चीज के लिए इनको मिला? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गति को लेकर इन्होंने अपना एक शोध कार्य किया हुआ है। आईआरसीटीसी
जोमेटो को अपना फूड डिलीवरी प्री बुक्ड मील की डिलीवरी के लिए पार्टनर बनाया है। किसको? IRCTC ने किसको बनाया है? जोमेटो को। बनारस, प्रयागराज, इन सब स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। ऑस्कर पुरस्कार विजेता 2023 में ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए कृति गोंसाल्वे को ऑस्कर मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, और MM कीरावनी और चंद्रा बोस को संयुक्त रूप से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया। थैंक यू फ्रेंड्स।